क्या आपको पता है कि आईफोन में ये डॉट क्यों होता है? एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि वाटरफॉल के नीचे है। और क्या आपको पता है कि पंछी को वायर से करंट क्यों नहीं लगती है? तो इस वीडियो को आज आप पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20, जापान में एक ऐसा कुछ होटल है जहां बंदरों को वेटर बनाया जाता है और तनख्वाह में इन्हें केला दिया जाता है। फैक्ट नंबर 19, बुगाटी चिरोन कार के बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो उस कार का इंजन इतना पावरफुल होता है कि उसकी फुल कैपेसिटी में उसे यूज किया जाए तो उस इंजन को रॉकेट लॉन्च के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 18, चेस गेम के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि चेस का फुल फॉर्म क्या होता है? चेस का कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म तो नहीं होता है, पर अकॉर्डिंग टू थ्योरी इसका फुल फॉर्म है च्योरिटी हॉर्स एलिफेंट सोल्जर, जो कि चेस के गेम में भी होता है। फैक्ट नंबर 17, इस इमेज में जो आप मोती देख रहे हो ये है दुनिया की सबसे पुरानी मोती, जो कि 8000 साल पुराना है और ये रूम के फर्श पे मिला था, जो कि अबू धाबी के होटल में है। फैक्ट नंबर 16, आप जो मर्सिडीज का लोगो देखते हो उसमें इस 3 पॉइंट का भी मतलब है। इस पॉइंट का मतलब है कि लैंड, इस पॉइंट का मतलब है वाटर और इसका मतलब है एयर। सबको हमेशा इम्प्रूव करने के लिए ये डाला गया था। इस इमेज में जो आप देख रहे हो वो साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का डेस्क है, जो कि डेथ के दिन कुछ इस तरह से दिख रहा था। फिर माइकल जैक्सन जो कि बहुत फेमस डांसर थे, वो 150 साल तक जीना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 12 डॉक्टर को भी अपने घर पे रखे थे जो माइकल जैक्सन का डेली चेकअप करता था। चाइना के संघाई में कुछ ऐसा पहाड़ों के बीच में कैंपिंग किया जाता है और इसे स्काई कैंपिंग भी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नोकिया कंपनी पहले क्या बनाती थी, ऑब्वियसली यही कहोगे कि मोबाइल फोन बनाती थी, लेकिन ये कंपनी पहले पेपर बनाई करती थी। दुबई में जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वो वहाँ के शेख लोगों ने नहीं बल्कि सैमसंग जो कि मोबाइल फोन बनाती है उस कंपनी ने इस बिल्डिंग को बनाया था। आईफोन तो आपने देखा ही होगा, आईफोन 6X भी देखे होंगे। इस फेमस फोन में ये डॉट क्यों है? ये जो डॉट है ये क्यों होता है? तो जान लो, ये एक्चुअली आईफोन का माइक्रोफोन है। उसके अंदर से आपका आवाज मोबाइल फोन में जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आईफोन में 3 माइक होता है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। और जो ये डॉट माइक है वो आता है नॉइज कैंसलिंग के काम में। अगर आप आईफोन में वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो और बाकी नॉइज नहीं होता है जो दूसरी तरफ से आता है, कोई और भी बोलता है आप भी बोल रहे हो, तो उसी नॉइज को ये पूरी तरह से क्लीन कर देता है। ये डॉट का यही काम है। अमेजिंग है। बस एक डॉट का कितना काम है आप समझ लो। जीवन चैन इस इंसान का इंडिया में सबसे बड़ा फैमिली है। आप विश्वास नहीं करोगे कि इसका 39 वाइफ है, 94 चिल्ड्रन है, 14 डॉटर है और 33 ग्रैंड चिल्ड्रन है। और ये सारे एक साथ मिलकर रहते हैं और टोटल 180 मेंबर इसके फैमिली में है और ये करंट है। फैक्ट, मच्छर आपको कभी ना कभी काटा नहीं होगा और मच्छर आपका काफी ज्यादा खून पी लेता है, आप ये सोचते हैं। और वो कितना खून पीता होगा? करीबन 0.00 ml, हाँ इतना पीता होगा। पर क्या आपको पता है कि कितने मच्छर एक साथ बैठकर आपके शरीर का खून पिएंगे तो आपके शरीर से खून खत्म हो जाएगा? तो सुनो, इसका आंसर है 12 लाख। 12 लाख मच्छर मिलकर आपका खून अगर पी लेता है बैठकर एक समय में, तो आपके शरीर में एक बूंद भी ब्लड नहीं बचेगा। फैक्ट नंबर 7, आपने कभी सोचा है कि जितने भी जहाज हैं इस पूरी दुनिया में, उसमें से सबसे बड़ा जहाज कौन सा है? अभी के टाइम में मैं बात कर रहा हूँ, उस शिप का नाम है सिवाइस जायंट। और आप इसे देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे दुनिया में कितने लोग लेफ्टीज है यानी लेफ्ट हैंडर है? ज़्यादातर लोग राइट हैंडर होते हैं, लेकिन इस दुनिया में 10% लोग लेफ्ट हैंडर हैं और कम्प्लीटली 90% लोग राइट हैंडर हैं। शायद इसीलिए लेफ्ट हैंडर वाले को लकी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया का सबसे यूनिक रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, पर इसका बात ही कुछ अलग है। देखो, वाटरफॉल रेस्टोरेंट, इसका नाम ही है वाटरफॉल रेस्टोरेंट, यानी आगे वाटरफॉल है और यहाँ पर थोड़ा सा पानी है और यहाँ पर रेस्टोरेंट है और यहाँ पे लोग बैठ कर खाना खा रहे हैं। और सन पेब्लो सिटी फिल्म्स में मौजूद है ये रेस्टोरेंट। आप अभी इस दुनिया का सबसे अमेजिंग रेस्टोरेंट देख रहे हो इस इमेज में।
फैक्ट नंबर 4, रसिया में 1929 से 1940 तक यानी कि 11 साल के लिए सैटरडे संडे को अपने कैलेंडर से ही निकाल दिया था। यानी वहाँ पे 1920 से 1940 तक सैटरडे संडे था ही नहीं, कोई नाम ही नहीं जानता था उसका। इसका रीजन क्या है आपको पता है कि क्यों उसे निकाल दिया गया? तो इसका यही रीजन है कि वहाँ का वर्कर काफी स्लो हो गए थे, यानी फास्ट काम ही नहीं कर रहे थे। इसी वजह से सैटरडे संडे को निकाल दिया और उसके बाद इसका इफेक्ट काफी ज्यादा हुआ और काफी स्पीड काम होने लगा वर्कर के द्वारा। 1941 में सैटरडे संडे को लाया गया। फैक्ट नंबर 3, जापान में बारिश का पानी जो है ना उसे स्टोर किया जाता है क्योंकि वो बाद में उन्हीं सिटी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, अगर हम अर्थ से 10 लाइट ईयर दूर बड़ा सा मिरर को रख दे और अर्थ से हम टेलीस्कोप से देखें तो हम 20 साल पीछे देख सकते हैं, यानी इसे फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा 20 साल पीछे देखने के लिए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अगर किसी वायर को छूते हैं तो हमें करंट लग जाता है और उसी जगह पे पंछी वायर पे काफी देर तक बैठी रह जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता? आखिर ये कैसे होता है? क्या उसके पैर में कोई यूनिक पार्टिकल लगा रहता है जिसकी वजह से वो बच जाती है और हम लोग को करंट लग जाता है और कई बार डेथ भी हो जाता है? तो आखिर क्या रहता है? आखिर उसके पैर में क्या होता है जिसकी वजह से वो बच जाता है? तो सुनो, उसके पैर में कुछ भी नहीं रहता, उसके पास थोड़ा सा दिमाग रहता है और उसी को इस्तेमाल करके वो वायर पे बड़े ही आसानी से बैठ जाता है। यानी उसके पास एक ट्रिक होता है जिसकी वजह से उसे वायर पे करंट नहीं लगता। अब जब भी बार्ट को वायर पे बैठे हुए देखे होंगे कि वो सिर्फ वायर पे ही बैठा, उसके अलावा उसका बॉडी किसी भी चीज़ में टच नहीं कर रहा, बल्कि वायर में भी टच नहीं कर रहा, सिर्फ उसका हैंड ही टच है और वो भी दोनों हैंड साइड है, यानी एक जगह पे नहीं है, दोनों अलग अलग है, टच में नहीं है। और अगर वो ज़मीन में टच करके वायर पे बैठेगी तब तो उसे करंट लगेगा ही, क्योंकि तब उसे ज़मीन से न्यूट्रल मिल रहा है। और न्यूट्रल को अगर मैं आपको समझाऊं तो न्यूट्रल वो होता है, अगर आप किसी चीज़ में टच कर रहे हो तो उसे न्यूट्रल बोला जाता है, यानी क्योंकि आप ज़मीन पे से ही वायर को टच करते हो। अगर आप ज़मीन पे से वायर को टच नहीं करोगे, आपका किसी और चीज़ से संपर्क है ही नहीं, यानी टच में है ही नहीं आप, तो आपको भी करंट नहीं लगेगा। तो उस चीज़ को न्यूट्रल बोला जाता है। और न्यूट्रल यही होता है कि अगर आप किसी चीज़ को टच किए हो और फिर दूसरे चीज़ को भी टच किए हो तो उससे आपको करंट पास हो सकता है, यानी करंट ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी वजह से आपको करंट लगता है, क्योंकि उसके बाद करंट को ट्रांसफ़र होने के लिए जगह मिल जाती है और वो बड़े ही आसान से सिंपली चले जाती है। पर उसी जगह पे अगर आप ज़मीन में टच हो, यानी कि वो करंट को ट्रांसफ़र करेगा, इसके वजह से हम लोगों को करंट लगता है। क्या होता है उसके बाद तो आपको पता है।